हाय दोस्तों, मैं अंशु कुमार। मेरे एग्जाम क्लासेस फोन में आपका स्वागत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यार सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या हो जाएगा। और आज मैं आपके लिए हिंदी में लेके आया हूँ तत्सम और तद्भव पहचानने की एक बेहतरीन ट्रिक। देखो कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले तत्सम क्या होता है। तत्सम और तत्सम तद्भव। देखो तत्सम है, ये तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है तत् प्लस सम, अर्थात तत् का मतलब होता है उसके, सम में से समान। तत्सम इसका मतलब उसके समान। किसके समान? ये संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जैसे जो शब्द संस्कृत से, जो शब्द संस्कृत के हैं और वो आकर हमारे हिंदी भाषा में उसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आपके शब्द हैं अग्नि है, सूर्य है, ऐसे आपके शब्द हैं। वो जो है तो संस्कृत के, लेकिन अभी आपकी हिंदी में भी प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब आते हैं तद्भव। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं। संस्कृत से आए हुए वो शब्द जो संस्कृत के हैं, लेकिन आकर हमारी भाषा में परिवर्तन हो गया उनका। जैसे है हमारा जो होता था कर्पूर। कर्पूर को अब क्या कहते हैं अपनी भाषा में? कपूर। कर्पूर को कहते हैं कपूर, और अपना र खाली अपनी भाषा में। ये संस्कृत का है और ये कपूर है हिंदी का, इसलिए ये तत्सम है और ये आपका तद्भव है। अब मैं आपको पहचानने की, तत्सम और तद्भव पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। आखिर कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, ये भी किताब में ही दिया है। वही नियम है जो किताब में है, लेकिन आप में कमी इतनी कि आप पढ़ते नहीं हो उन्हें अच्छी तरह से। उन्हें आपको इतना, उन्हें आप खुद देख सकते हो कि इतने कैसे याद करोगे। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, कम से कम आपने देखा होगा अनगिनत हैं, बहुत हैं, ये कैसे याद करोगे। इसलिए इनकी भी ट्रिक होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अगर कहीं भी किसी भी शब्द में ये स या ये स लगा दिख जाए, ये स बड़ा वाला स, सीट वाला सा और पिछड़ा सा, ये सब तुम्हें लगे दिख जाए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? स में। ये हो जाते हैं इस समय। जो होते हैं ये है तत्सम और जो आपका तद्भव। जैसे आपका होता है आशीष। आशीष ये तत्सम शब्द है, ये परिवर्तित हो जाता है आशीष। ऐसी और है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपका होता है तत्सम आपका आ, ये हो गया आपका आशी। ये सा नहीं आएगा इसमें, ये सा आएगा।
क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि ये स और ये स दोनों स बदल जाते हैं इस समय सम के सामने। और इसके बाद आता है आपका वर्षा। वर्षा आता है, वर्षा को क्या कहते हैं? बरसात। इसमें सा आया है कि नहीं आया है? आया है। और है अब अगला नियम है आपके लिए, जैसे कहीं भी दिख जाए छ, मैं कम कम उदाहरण ले रहा हूँ, और कहीं भी आपको दिख जाए छ, किसी भी चीज में कहीं छ लगा दिख जाए, कहीं भी छ लगा दिख जाए तो समझ लेना कि क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। देखो जैसे उदाहरण है इसका, जैसे आपका आता है क्षीर। क्षीर किसमें बदल जाती है? खीर। खीर, क्षीर बदल जाती खीर। अक्षर आपका बदल जाता है अक्षर। और आपका साक्षी, आपकी साक्षी बदल जाती है ये साक्षी। और आपका क्षेत्र बदल जाता है खेत। और आपने देखा होगा इन दो में इतने जितने मैंने आपको उदाहरण कराए हैं उन सब में ये छ है, ये किस में परिवर्तित हो गया? यहाँ पे ये छ, आपका छ किस में परिवर्तित हुआ है? ख। और एक और इधर किस में परिवर्तित हुआ है? छ। इन दो में परिवर्तित हुआ है। तो ये दोनों अगर कहीं भी आपको लगे दिख जाए किसी भी शब्द में, तो क्या है? ये तद्भव। क्या है? तद्भव। अगर ये दोनों कहीं लगे दिख जाए तो क्या है? तद्भव। आपका होता है परीक्षा। तो ये क्या होता है? परीक्षा। छ में बदल गया, ये पीछे का अक्षर बदल गया छ में। और आपका कहीं भी वो लगा दिख जाए, वो कहीं भी वो आ जाए, किसी भी शब्द में अगर वो आ जाता है तो वो क्या हुआ? तत्सम। और यहाँ वो आ जाए क्या होगा? तद्भव। वो आ गया अगर तो तद्भव, और वो आ गया तो तत्सम। इसमें भी आप देख सकते हो ये वह है, वह है वो किस में बदलेगा? व में। एक से दिख रहे हैं वो व, कैसे दिख रहे हैं? वह और वह। इसके उदाहरण भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके उदाहरण है जैसे देखो, एक है वर्षा। क्या है यहाँ पे? वो, तो किस में बदल जाएगा? वर्षा। बरसात। क्या हो गया? बरसात। अब यहाँ आ जाओ, वर यात्रा। वर यात्रा किस में बदल जाती है? बारात। वर यात्रा किस में बदल जाती है? बारात। वक। वक आपका हो जाता है, वक का हो जाता है आपका बगुला। तो यहाँ आपको दिख रहा है वह किस में बदल रहा है? ब में बदल रहा है। ये मैंने बड़े अच्छी तरह से नोट्स बनाए हैं, उसमें एक एक अक्षर मैंने देखा है तब मैंने ये बनाए हैं। तो वह के किस में बदल रहा है? वो में। तो इसी तरह आपका
विवाह, विवाह किस में बदल जाता है? व्याह। हाँ, एक चीज और, जैसे यहाँ पे ये व है, वो आया यहाँ पे, तो ये तत्सम ही होगा, वो तद्भव ही होगा। अगर यहाँ पे अगर आपको कहीं पर भी आधे अधूरे कोई अच्छा दिख जाए, जैसे अग्नि है, अग्र है, कहने का मतलब ये कहीं भी आधे अधूरे अगर आपको अक्षर दिखते हैं, शब्द दिखते हैं, तो वो आपके क्या होंगे? तत्सम। वो आपके तत्सम होंगे। और आपका आता है वानर। वानर, वानर किसमें बदल गया? बंदर। वानर किसमें बदल गया? बंदर। और मैंने अभी बताया था आपको सब, ये सब किसमें बदल जाता है? इस सब में। तो क्या हो जाएगा? सूगा। इसी तरह है। और मैं अब आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। अगर, हाँ, एक और रह गया, अगर कहीं भी चंद्र बिंदु लगा दिख जाए, कहीं भी किसी भी शब्द में अगर चंद्र बिंदु लगा दिख जाए, तो क्या है आपका? तद्भव। और कहीं भी किसी भी अक्षर में चंद्र बिंदु लगा दिख जाए, तो क्या है आपका? तद्भव। जैसे आंख है आपका, आपका गेहूं है, गेहूं का होता है गोधूम, गेहूं का होता है आपका गोधूम। ये हो गया आपका तत्सम, और ये होगा तद्भव। कहीं भी चंद्र बिंदु दिख जाए तो क्या है? तद्भव। और पीछे ये तत्सम लिखाया मैंने आपको, ये गेहूं का होता है तद्भव। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका होता है तद्भव, ये हो गया, और यहाँ तत्सम। तत्सम में आपका आता है व, स, छे, त्र और रे। ये शब्द कहीं भी लगे दिख जाए, ये शब्द कहीं भी लगे दिख जाए, तो आपकी क्या है? तत्सम होगा, कहीं भी लगे दिख जाए। और इसमें अब आता है ब और स और स। छ मैंने आपको बताया था, ख प्लस छ, रे। अगर ये कहीं भी आपको लगे दिखे, तो अगर ये लगे हैं तो वो तद्भव है, अगर ये शब्द लगे हैं तो तत्सम है। इससे बढ़िया आपको ट्रिक कहीं नहीं मिल सकती है। थैंक यू मेरे दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरे काम बन जाएगा और आपका क्या चला जाएगा। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।